जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोले आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आज के इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री चूड़ी के सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हुए निवेदन करता हुए मंगलाचरण प्रारंभ करके इस स्वाध्याय सभा को प्रारंभ। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवंत अभी जो भी ज्ञानदान कर रहे हैं उसमें सर्वज्ञों की वाणी ही मूल में है। उस वाणी के प्रति अपनी आस्था को दर्शाने के लिए आचार्य भगवंत ने कल 14/10/2021 को रात्रि 9:22 पे एक कविता सृजित की है जिसका शीर्षक है सर्वज्ञ प्रति मेरी आस्था वृद्धि के कारण एक सर्वज्ञ अनंत संसारी जीवों से भी अधिक जानते। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक प्रार्थना स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ये कविता है। सबके लिए मननीय, पठनीय, चिंतनीय है। सर्वज्ञ प्रति मेरी आस्था वृद्धि के कारण। हे सर्वज्ञ आप हो परम सत्य ज्ञाता, दिव्य ध्वनि से आंशिक सत्य बताया। गणधर समझे उसका अनंत भाग, लिपिबद्ध किया उसका कुछ अंश। उसका कुछ अंश मैं अभी समझा, तदनुकूल मुझे आत्मविश्वास हुआ। उसके अनुसार जो शोध बोध करूं, उससे मैं नाना अनुभव कर। वे सभी अनुभव है निम्न प्रकार, सर्वज्ञ सम अभी कोई नहीं पृथ्वी पर। दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, नेता, डॉक्टर, जज आदि नाता सब ज्ञाता। हे सर्वज्ञ आप हो परम सत्य ज्ञाता। मूर्ति का मूर्ति द्रव्यों की कोई न ज्ञाता है। अभी तक विज्ञान 5% का है ज्ञाता। परम सूक्ष्म जीव शुद्ध परमाणु, जीव अजीव के पूर्ण न ज्ञाता। हे सर्वज्ञ आप हो परम सत्य ज्ञाता। आप त्रिकालवर्ती सर्व ज्ञेय के ज्ञाता, सर्व संसारी जीवों से भी अधिक ज्ञाता। आपके ज्ञान कोण में विश्व निहित, लोकालोक से भी विस्तृत तव ज्ञान क्षेत्र। हे सर्वज्ञ आप हो परम सत्य ज्ञाता, दिव्य ध्वनि से आंशिक सत्य बताया।
अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्म अपरिग्रह क्षमा मार्दव आर्जव शौच तप त्याग आकिंचन्यमय परमात्मा स्वरूप आनंद ज्ञान दर्श सुख वीर्य स्वरूप गणधर समझे उसका अनंत भाग लिपिबद्ध किया उसका उच्च अंत विश्व व्यवस्था में धर्म अधर्म आकाश कालवतीत भौतिक वर्गण स्वरूप अनेकांत कर्म सिद्धांत पर्यावरण तन मन आत्मा के रोग स्वस्थ बता अवस्था यथा यथा विज्ञान शोध रहा है तथा तथा उक्त अनुभव बढ़ रहे आपकी महानता तथा बढ़ रही है मेरी श्रद्धा प्रज्ञा भी बढ़ रही है इस हेतु पढ़ूं देसी विदेशी साहित्य विदेशी वैज्ञानिक चैनल व साहित्य इससे मम स्वज्ञान गौरव बढ़ रहे हैं जिससे कनत्व में व्यस्त मस्त हो रहे हैं हे सर्वज्ञ आप हो परम सत्य ज्ञाता दिव्य ध्वनि से आंशिक सत्य बताया हे सर्वज्ञ आप हो परम सत्य ज्ञाता दिव्य ध्वनि से आंशिक सत्य बताया दिव्य ध्वनि से आंशिक सत्य बताया जय बोलो सर्वज्ञ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य ज्ञानोपयोगी संत प्रवर आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की अब मैं परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमनु अभी तीर्थंकर भगवान जब गृहस्थ अवस्था में बाह्य निमित्त स्वरूप कुछ दुर्घटना देखते हैं, मृत्यु हत्या से लेकर के कुछ शारीरिक या ब्रह्मांडीय दुर्घटना को देखते हैं तो उनका क्षोभसम आत्मविशुद्धि बढ़ जाती है, जिससे उनको वैराग्य पूर्ण ज्ञान होता है। उसके पहले उन्हें सम्यक ज्ञान था, परंतु वैराग्य ज्ञान ऐसा होता है। ये आप लोग को भी संभवतः अनुभव करते होंगे सामान्य ज्ञान और वैराग्य पूर्ण ज्ञान में।
यदि आपको अनुभव नहीं है, मैं बोलने पर भी समझ नहीं आएगा सामान्य ज्ञान क्या होता है, वैराग्यपूर्ण ज्ञान क्या होता है, आदि आदि। तो अभी उस विषय को तिल्लोपन्नति से बता रहा हूं। तिल्लोपन्नति, और पहले भी बार बार बोल दिया, ये कोई आचार्य ने सामान्य नहीं लिखा है या स्वयं के लिए नहीं लिखा, ना तुम्हारे लिए लिखा, ना मेरे लिए लिखा, नहीं। भगवान को वैराग्य होने के बाद उनने जो कुछ उनको वीतराग विज्ञान, आत्मानुभूति परक ज्ञान हुआ, वो विषय ने लिखा है यहाँ एक वचन में, स्वयं के लिए भगवान। ये तुम्हारे लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं। यहाँ जो कुछ लिखा हुआ तुम लोग को, जैसे ज्यादा करके कोई किसके लिए बोल रहा है तो वो क्या बोलते हैं, अपने माथे मत लो। यहाँ अपने माथे लेने का नहीं, हाँ हृदय में तो लेना है, भाव में, व्यवहार में, वैराग्य में। परंतु ये भगवत आचार्य ने या कनक नंदी ने मेरी निंदा की, मेरा अपमान किया, मैं जो भोग उपभोग कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं, तुम लोग बोल रहे छेड़ाखानी करते हैं, ऐसे छेड़ाखानी क्या नहीं। इसलिए ये भी मैं बार बार बता रहा हूं, ये ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए, ना आचार्य ने स्वयं लिखा, नहीं, ना दूसरों को उपदेश देने के लिए, ये भी नहीं। उनको जब वैराग्य होता है तो उसी प्रकार उनमें चिंतन होता है। नहीं तो कोई बोल सकता है कि ऐसे विभत्स वर्णन क्यों, ये नरक का वर्णन क्यों, नारकों का वर्णन क्यों, माता पिता भाई बंधु पत्र पत्नी आदि कुछ शत्रु क्यों बताए। जैसे एक राजनीतिक पार्टी कुछ फैसला लेती है, अन्य पार्टी उसका विरोध करती है, ऐसे कुछ भी नहीं। हाँ, तुम्हारी यदि योग्यता है, भावना है, श्रद्धा प्रज्ञा है, पुण्य कर्म का उदय है, क्षोभ समय है, तो तुम लोग को भी ऐसे विचार करो, पाप भी दूर होंगे, आनंद आएगा, टेंशन दूर होगा, आत्मविशुद्धि होगी, विकास होगा। परंतु ज्यादा करके मोहेन समृत ज्ञान स्वभाव लभते नहीं, मत्त पुमान पदार्थानम यथा मोदन कुद्र में। स्वयं मोही रहते, रागी द्वेषी रहते हैं, ईर्षा द्वेष घृणा पक्षपात से युक्त होते हैं, और कोई उत्तम विषय भी पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उसको गलत मान लेते हैं। इसलिए आप लोग को सतर्क कराने के लिए बोल रहा हूं कि अभी जो 3-4 दिन से वर्णन चल रहा है, ये तो आप लोग को पाप बनने लगता होगा, विभत्स बनने लगता होगा। ये ग्रंथ में ऐसे गंदगी की बातें हैं, ऐसे गंदी बातें तीर्थंकर भी विचार करते हैं। हाँ, यही करते हैं पहले। जैसे वस्त्र हो, घर हो, शरीर हो, वो गंदा होने के बाद जब सोडा साबुन आदि लगाते हैं, वो गंदगी निकलती है। इसी प्रकार आत्मा को ऊपर जो अनादिकाल से जो गंदगी है, वो अभिज्ञान वैराग्य रूपी सोडा साबुन से उसको साफ करे, वो गंदगी निकलेगी। तो ये तो अत्यंत विभत्स हिंसात्मक वर्णन है, जो ज्यादा करके आप लोग तो विपरीत ही माने थे, 5 गांव के सब टोटल बच्चों से बड़े तक, परंतु अधिकांश लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, गलत मानते। मुझे अन्यत्र भी कई ने बताया। तो कल संक्षेप में तीर्थंकर वैराग्य संपन्न होने के समय में जो उनमें स्वयं भाव उत्पन्न होते हैं, ये कृत्रिम नहीं है, कृत्रिम नहीं, स्वयं में जो भाव होता है
जैसे कुछ पढ़ाई के लिए रख लेते हैं, लिख लेते हैं, कुछ नेता आदि बोल लेते हैं, ऐसे नहीं, ये भी सहना चाहिए। यदि है वो अनुप्रेक्ष्य भी नहीं है, वो वैराग्य भावना भी नहीं है। तो अभी आगे तिरंच गति का दुख के बारे में वैराग्य संपन्न राजा ऋषभ देव क्या सोचते हैं तिरंच गति के लिए। तिरंच गति के दुख के बारे में आप लोग को बीच बीच में संदर्भ के अनुसार, आगम के अनुसार भी पढ़ाया हूं और आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी बताया हूं, और जो पहले बताया उसको भी जोड़ देना चाहिए। भूतूर्ण निमित्त में तम विषय सुख विषम दुख बहुलायिन तिरय गदीय पावा चठंती अनंत कालायिन। आप लोग को वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, ये सब अत्यंत सरल है मेरे लिए, तथापि मैं गाथा सूत्र श्लोक को बोल के क्यों बोलता हूँ कि आप लोग को भी मत सोचो मैं मनमानी बोल रहा हूँ, आप लोग की निंदा कर रहा हूँ, मेरा अहंकार प्रकट कर रहा हूँ, आदि 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 नहीं। ये तो मेरे लिए अत्यंत सरल विषय है। जैसे अभी 8-10 दिन से जो चल रहा है, राजनीति, कानून, राज्य व्यवस्था, ये सब अत्यंत सरल विषय है। तथापि मैं एकदम सीधा गाथा पढ़ करके, श्लोक पढ़ करके, सूत्र पढ़ कर, जैसे कल मैं बताया था माता पिता आदि कैसे शत्रु है, पत्नी पुत्र कैसे शत्रु है। मैं यदि मन स्व भाव से बोलता तो आप लोग को गलत मान सकते थे, अरे देखो हमारे परिवार को तहस नहस करना चाहते हैं, पति पत्नी की जो प्रेम है, मोह है, आसक्ति है, भोग है, हाँ, उसको गलत बोले करके हम लोग को नीचा दिखा रहे हैं, हमारा भेदभाव करे, तलाक लेने के लिए बोल रहे हैं, घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अरे रे, ये तो बहुत खतरनाक है, कर देंगे। सब तो घर बसाने में लगे हुए, संपत्ति संग्रह करने में लगे, फैसले बेचने में लगे हुए हैं, और उसके विरुद्ध में बोल रहे हैं। इसलिए मैं ऐसे विषय भी डायरेक्ट बोल रहा हूं। क्या सुन लो, पापी जीव क्षण मात्र विषय सुख, जो कल परसों तरसों बताया हूं, बीच में बताया हूं, आप लोगों को शायद ध्यान जाता हुआ कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। अरे वे केवल ये विषय सुख ही ज्यादा बोल रहा है, यहाँ तो अन्य पाप को भी कम बोल रहे। परंतु ये विषय आप लोग को 6 ढालों में पढ़ाया था। पहला ढाल में भी कहाँ पर आया है, पहला ढाल में मोह को ही लेकर वर्णन किया गया है। वहां सप्तव्यसन पंच पाप का नहीं कि सप्तव्यसन पंच पाप से यह जीव अनादि से भ्रमण कर रहा है, नहीं है उसमें। भले आप लोग तो समझ नहीं पाते हो, कहाँ आया, वहां क्या आया, मोह महामद, तो वहां तो मोह आया। मोह में 2 प्रकार मुख्य मोह है, दर्शन मोह और चारित्र मोहनी है। दर्शन मोहन के कारण जीव मिथ्यात्व होता है, और चारित्र मोहन के कारण जीव सत्ता, संपत्ति, भोग, उपभोग, फैशन, व्यसन आदि में लिप्त होता है। इसी प्रकार यहाँ भी है। ये विषय पढ़ने के बाद भी भावात्मक रूप में अधिकांश नहीं समझ पाते। यहाँ तो कोई आया नहीं, यहाँ तो केवल भोग भोग आदि बता रहे। ये क्या है, ऐसे क्या है, ये कोई तुम्हारे जो मनोवैज्ञानिक थे फ्राइड ही नहीं क्या, फ्राइड के जैसे क्या, फ्राइड भी ऐसे सब लेकर, सब सेक्सुअल एंजॉयमेंट को लेकर के, काम सुख को लेकर के फ्राइड ने सब कुछ तो रिसर्च किया बड़े बड़े ग्रंथ में। बहुत वर्ष पहले मैं इसको पढ़ लिया हूं। ऐसे भी नहीं है।
ये जो आधुनिक वैज्ञानिक लोग जैसे रिसर्च करते हैं उससे भी अधिक सत्य है। भले आप लोग को तो पूरा 5 गांव के सब जितना आप लोग को वेबिनार में बैठे, यहाँ बैठे, सब इसको पाप मानते, हिंसा मानते, कुछ मानते सब। ये देखा, ये ऊपरी के विमला अम्मा भी सीधी है, हिला रहे यार, हाथ जोड़े यार, गलती को स्वीकार करेंगे। यही आप लोग को सब विपरीत थे। जो वैराग्य के लिए कारण, उसको ही आप लोग को पाप, हिंसा, विवत्स मान लिया था सब टोटल। पढ़े लिखे भी ये टीना मनी से ये सब बैठे हुए मैडम, ये सब ऐसे थे टोटल 100%। देखो, इसलिए तो मुझे आप लोग के प्रति करुणा हुई, पीड़ा हुई। अरे जो मुख्य ज्ञान वैराग्य तुमने ही अनंत बार जो भोगा और अभी भोग रहे हो, यदि अभी भी आत्मज्ञान का आगे भी अनंत काल तक भोगोगे, उसको आप गलत मान लेते। इसलिए मैं इतना सामान्य विषय को मैं सिद्धांत ग्रंथ से पढ़ करके बोल रहा हूं। क्या ये मुझे पढ़कर बोलने का विषय क्या? कम से कम 47 वर्ष पहले तो ये बिना देखे मैं प्रवचन विषय करता था। देखो, जीव मुख्य रूप में जो पहले बताया, जीव अति आरंभ, अति परिग्रह और काम भोग से कर्म बांधता है। लिख लो आप लोग का, लिख लो, अति संग्रह, अति परिग्रह, अति आरंभ और अति काम भोग आसक्ति से ही जीव, केवल मनुष्य नहीं, हर जीव। और जिसको मोह के कारण संसारी मनुष्य से लेकर के कीट पतंग देव तक उसको ही सही मानते हैं, अच्छा मानते हैं, वैभव मानते हैं, सुख मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। देखा, पहले भी कल भी आया था, जम को नहीं ये विषय शुद्ध लुद्ध, कल भी बार बार ही आया था। यहां भी वही बता रहे हैं, ध्यान दो। केवल ब्रेन में नहीं, आत्म प्रदेश में निमिष में तम विषय सुख विषय दुख बहुलाई, नरक के लिए भी कारण, तिरिन जगत के लिए कारण। तिरिया गदिया पावा, देखो स्वयं आचार्य जी बता रहे, तिरिन से गति को प्राप्त करता है जीव। अनंत काल आय, हाँ ये भी आप लोग को अनेक बार बोला, पहले आप लोग को कोई नहीं जानते थे। अनंत काल, अनंत काल। महावीर एक बार के जो मैंने बताया, इतना करोड़ बेश्या चोर डाकू मुलुटरे शिकारी बने, वो अनंत काल नहीं है। बहुत कम काल है, बहुत कम काल है। हाँ, भले भी सब ना मैं आप लोग को पढ़ा, मैं आप लोग कोई भी जानते हो, एक नहीं, जितना अभी सुने कोई साधु संत की, मैं उनको नहीं पढ़ा, उनको भी मालूम नहीं। अनंत काल, अनंत पंच परिवर्तन। देखा, चट्ठंती अनंत काल आई, तिरिंच में भी जो पहले मनुष्य आदि गति में ये सब किया, फिर तिरंज गति में जाकर के यही सब करते। ये विषय मैं तो बाल्यकाल से पढ़ रहा हूं, परंतु तो अभी ज्यादा मुझे ज्ञान हो रहा है विदेशी वैज्ञानिक चैनल से। आज मैडम आनंद बाई कुछ बता रही थी,
कैसे जिराफ का बच्चा ऊपर से नीचे गिरता है जन्म के समय में, वो बता रहे थे। मैं बोला ये तो बहुत मैं जानता हूँ, बहुत देखा हूँ। संकेत में आज ही बोला था। देखा यही सब, इससे ही ज्ञान वैराग्य होता, पूरा वैज्ञानिक ज्ञान इससे होता है। और देखा और क्या, तिरंच गति में जो भगवान ने विचार किया वो पहले बता देता, उसके बाद मैं आप लोग को पहले भी बताया, जो कुछ मैं अभी आधुनिक वैज्ञानिक से विज्ञान से मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं बताऊँ। अभी मेरी कविता में भी आप लोग सुने होंगे। तारण ताषण बंधन पाहन लंचन विभेदनम दमनम कन्नच्छेदन भाषा विंधन लक्षणम चेवम छेदन भेदन दहनम निपीड़ीय गालयच्छुआ तन्न भक्षण मद्दन मल्लनम विकतनम शिरमोहम च। ये जो वर्णन किया गया ये भी आप लोग को कम जानते हो, आप लोग को देखते हो परंतु बहुत कम देखते हो। देखने पर भी ये सब नहीं समझ पाते हो। जैसे मुझे अभी अभी 5-6 वर्ष से बहुत कुछ ज्ञान हो गया, पहले नहीं ज्ञान था। आप लोग को तो एक तो प्रकृति का ज्ञान नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौध नहीं, नाम भी सही रूप में नहीं, सब उड़ने वालों को मच्छर बोल लेते, मधुमक्खी को मच्छर, मक्खी को मच्छर, जितने सब मच्छर काटने वाले मच्छर, सब कीट पतंग का हजारों प्रजाति को मच्छर बोल लेते, जानवर बोल लेते, पशु पक्षी को से लेकर के कोई भी जो समझ में आएगा, याद भी नहीं उसके कौन सी प्रजाति है, कौन सी इंद्रिय है, जानवर हो गया काम। और कोई प्रकृति का तो अध्ययन करते ही नहीं, वृक्षों का नाम तक आप लोग को मालूम नहीं, बूढ़ा बूढ़ों को भी मालूम नहीं, कीचड़ों को मालूम नहीं। हाँ सुविज्ञ सागर बोले हैं, सब पक्षियों को चिड़िया बोल देते हो। हमारे जो बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में कुमर सार धबला जय धबला में ज्यादा अभी आधुनिक विज्ञान में जो भी अभी कविता में लिखा, पूरी पृथ्वी में जितने वैज्ञानिक है, प्राणी विज्ञानी भौतिक विज्ञानी से लेकर के कोई भी जज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं जानते, वो सब एक केवल जानते हैं, एक भगवान, एक सर्वज्ञ। तो देखो तिरंच जगत में क्या दुख है, वो पहले जो शास्त्र में लिखा हुआ बताऊंगा। तिरंच जगत में पीटा जाता है, धारण किया जाता है, त्रास दिया जाता है, उसको बांधा जाता है, बोझा लादा जाता है, और बनाने के लिए चिन्ह, ये मेरी गाय मेरा पशु, उसको चिन्हित करते हैं लोहा से, उसको गर्म करके या कान काट कर आदि आदि। और स्वयं वो तिरंच मरता है, दूसरों को मारता है, दूसरे उसको खाते हैं, वो दूसरों को खाते हैं। और भी बताऊंगा, दमन क्या करते हैं, पशु एक पशु दूसरे पशु करते हैं और मनुष्य करते हैं। और कारों का छेदन किया जाता है, नाक का भेदन किया जाता है, अंड को उसको कुचल दिया जाता है। ये स्वयं भगवान ऐसे सोचते हैं। देखो आप लोग तो ग्लानि लगेंगे, आप लगेगा। इसलिए ना यथार्थ से वैज्ञानिक ज्ञान है, ना आध्यात्मिक ज्ञान, ना वैराग्य होता है। और उसको अंड को उसको करके बधिया बना दिया जाता है। पहले भी अभी भी तत्व सूत्र आदि में, शावकाचार आदि में ये सब वर्णन है। बंधन 6 ढाला में भी हल्का है। और छेदन भेदन किया जाता है,
दहन किया जाता है, निष्पीड़न किया जाता है, गालन किया जाता है, क्षुधा तृषा से संतप्त होते हैं, वो दूसरों को भक्षण करते हैं, उसे दूसरे भक्षण करते हैं, मर्दन होता है, मलन, विकर्तन, शीत और उष्ण आदि का दुख तिरंच गति में सहन करते हैं। और भी क्या, फिर मैं स्वयं जो वैज्ञानिक साहित्य और आधुनिकतम विज्ञान है, अभी अभी 2019 में 2020 में जो रिसर्च हुआ है 1920, वो मैं हल्का सा बताऊंगा, बीच में पहले बता भी दिया था और बताता हूं। और क्या, और ऐसी गति में है तुम मैं तीर्थंकर अनंत काल रहते हैं, तिरंच में ही अनंत काल रहते हैं, नरक में, मनुष्य में, नारिक में जीव अनंत काल नहीं रहता है, अनंत काल तिरंच में रहता है। विज्ञान में भी यही सिद्ध है, मैं आप लोग को बीच में कई बार बताया। क्रम विकास सिद्धांत डार्विन के जो विकासवाद है उसके अनुसार, और आधुनिक विज्ञान भी अभी तक एक कोशीय से लेकर के वनमनुष्य तक मान लो कि 24 घंटा है, तो उसमें लगभग 23.5 घंटा केवल पशु पक्षी कीट पतंग में ही जीव रहा है। ये आधुनिक विज्ञान। जैन धर्म तो उससे आगे, तीन चक्रों के निगोदिया से लेकर के पंचेंद्रिय पशु तक का तिरंच है। सबसे विज्ञान के अनुसार, धर्म के अनुसार ज्यादा प्रजातियां पशु की है, मनुष्य की नहीं, नारक की नहीं, देव की नहीं। तो ये और क्या तिरंच गति में, ये कोई महावीर भगवान ने, आदिनाथ भगवान ने, या अभी जो पशु पक्षी, वही नहीं, तुम भी मैं भी, तुम लोग को स्वयं को सब में छोड़ देते, स्वयं को छोड़ के ही सब, जैसे लौकिक पढ़ाई में स्वयं को छोड़ के सब पढ़ाई होती है, भले कानून हो, राजनीति हो, संविधान हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, स्वयं में नहीं, केवल हल्का मनोविज्ञान में हल्का सा होता है, नहीं तो और सब। और क्या, एवं अनंत खुद तो स्वयं आचार्य बताया, देखा पहले भी आ गया, ये दोनों नारक में अनंत नहीं आया, नारक में तुम ज्यादा दिन नहीं रहे होंगे, खरब अरब संख्यात बार भी नारक बन गए होगे तुम भी, मैं, परंतु उससे भी ज्यादा देखो, एवं अनंत खुद, इतना अनंत बार तुम लोग को 6 ढाला में भी पढ़ाए हो, ये सब प्रथम ढाल में पहले आता है, ये सामान्य विषय। अनंत खुद नित्य चतुर्गति निगोद मध्यमी, ये भी आप लोगों को बहुत बार बता दिया। निगोधिया भी तिरंच है। अभी तक वैज्ञानिक लोग अभिमाने, तुम लोग को जैसे बोलते आज कल अभिमाने, इस घड़ी में 4:09 तक वैज्ञानिक लोग नहीं जानते हैं what is the definition of a virus and a bacteria and also coronavirus। पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक अभी तक नहीं जान पा रहे हैं कोरोना वायरस का स्वरूप, अभी तक। केवल भारत के नहीं, पूरी पृथ्वी के। कोरोना वायरस से लेकर के निगोदिया से के लिए शेर चित्त आदि सब कौन तिरंच है। पहले भी कई बार कई प्रकरण में बताया हूं, 3 लोक में साम्राज्य मायाचारी का, मिथ्यात्व का,
और वो मायाचारी से एक इंद्रिय से जन्म लेते हैं, माया तरुज्ञ निश्चय। जो आचार्य ने लिखा माया तरुज्ञ निश्चय, वो भी हल्का सा बताऊंगा आधुनिकतम वैज्ञानिक अनुसंधान से। तो देखा, तुम हो मैं या तीर्थंकर अभी अनंत काल वायरस, जिसको अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जान पा रहे हैं, वायरस जीव है या लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग, अभी तक नहीं जान पा रहे। अभी तक, आज तक नहीं, अभी तक। यदि जाने हो कोई देश विदेश वैज्ञानिक का, मुझे अवश्य बताओ। मेरे वैज्ञानिक शिष्य हो, कोई भी है पूरी पृथ्वी के, कोई डॉक्टर हो, कोई वैज्ञानिक हो, यदि कोई जानते हो, नहीं जानता है। परंतु सर्वज्ञ भगवान पूरा उसका स्वरूप जान करके विस्तार से जो सिद्धांत ग्रंथ में इसमें लिखा होता है, अभी तक नहीं जानते। अरे अभी तक एटम को नहीं जान पाए, एटम तक। उस अभी नई कविता में भी है, देखा तुम मैं जितने तीर्थंकर, जितने जीव, नार के भी कथनचित पुण्यशाली है। ये सुन लो, पहले 6 ढाले में पढ़ा हूं, नार के भी कथनचित पुण्यशाली है, क्योंकि वहां सम्यक दर्शन से लेकर क्षायक सम्यक दर्शन लेकर तीर्थम कर प्रकृति सहित नारी के होते हैं। ये भी आप लोग को बताया हूं। उससे भी पापी निगो दिया और उसमें ही जीव रहे अनंत काल। नित्य चतुगति निगोद मध्य में, नित्य और इतर 2 प्रकार निगोदिया है। उसमें ज्यादा नित्य निगोदिया में जीव रहते हैं। और अभी भी वैज्ञानिक लोग प्राय करके इस अनुसंधान की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु पूरा अनुसंधान कर नहीं पाए। जन्म मरण रखे और जन्म मरण रूपी रहट, रहट में जो ऊपर नीचे होता है, उसमें अनंत खुत्त परिगदो चम। देखो यहाँ अनंत अनंत आ रहा है। नरक के लिए अनंत नहीं आया, यहाँ कितना बार नरक अनंत आ गया। देखो अनंत, आप लोग तो सामान्य विषय का जो शब्द है उसका भी व्युत्पत्ति रहस्य नहीं जानते हो। ये तो अलौकिक गणित, ये तो आप लोग कभी पढ़े ही नहीं हो, ना अभी भी पढ़े हो। देखो ये ध्यान दो, यहाँ अनंत बार बार आ रहा है। 623 नंबर में चठंती अनंत काल आई, फिर आया आगे। देखो अनंत खुत्तो परिगदो जम एवं अनंत खुत्तो। ये क्या है? कोई भी जीव अनंत काल तक निगोद में, मनुष्य में, देह में रह ही नहीं सकता। लिख लो आप लोग, ये करणानुयोग है। ये 6 ढाला में पढ़ते, परंतु वो थोड़े समझ आएगा बिना अलौकिक गणित सिद्धांत ग्रंथ नहीं। 6 ढाला में ये पहले पहले हल्का आता है। यहाँ क्यों अनंत दिया? अनंत अनंत काल। अभी आधुनिक विज्ञान भी यही मान रहा है, बहुत अंश में सिद्ध भी कर दिया है। सामान्य विज्ञान में भी थोड़ा है, परंतु उच्चतम विज्ञान जो अभी अभी है वो और बहुत बहुत आगे का विषय है। ये मैं सामान्य रूप में बताया, और कुछ मैं बताऊंगा। पहले भी आप लोग को बताया हूं, तिरंच में जैसे माया तिरगुण्य, मायाचारी से तिरक गति मिलती है, तो केवल तिरक गति कोई मायाचारी से प्राप्त नहीं कर सकता है। नहीं, जैसे सम्य दृष्टि कोई पशु
जैसे पहले कई बार आया, शास्त्र में आया, वो नहीं। ज्यादा करके जो नीच फिलियंस, विशेषकर निगोदिया, वायरस, बैक्टीरिया, आधुनिक विज्ञान के अनुसार जैन धर्म में ये शब्द नहीं है। वो तो वैज्ञानिक लोग को कुछ घटना विशेष, कोई वैज्ञानिक है, कोई स्थान है, वो नाम दे देते हैं। रियल अधिकांश जो विज्ञान के शब्द है व्युत्पत्ति परक नहीं है, नहीं है। वो भी जैसे एक दिन आप लोग को बताया, खंडल वाला, अग्रवाल, घुम्मर आदि, जैसे काम आदि से वो बढ़ गया। इसी प्रकार विज्ञान के अधिकांश शब्द, यहाँ तक कि विज्ञान के इंग्लिश शब्द थे, यहाँ तक कि मेडिकल साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, यहाँ तक कि कॉस्मोलॉजी हो, जो उच्चतम विज्ञान है अभी कॉस्मोलॉजी माने ब्रह्मांड विज्ञान, वो भी कोई व्युत्पत्ति परक नहीं है, नहीं। जैसे मैं पहले भी अभी बता देता, हब्बल एक वैज्ञानिक थे, हब्बल, हाँ, उनने जो रिसर्च किया, उनके नाम पर एक टेलीस्कोप को हब्बल बोल दिया गया। और जैसे चंद्रा, या नासा के ये सभी यंत्र है, और अब खरबों रुपया के, कोई भारत के नहीं है। चंद्रा एक भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर उसको चंद्रा रख लिए। परंतु विज्ञान में भी व्युत्पत्ति परक शब्द अधिकांश नहीं, और इंग्लिश में भी नहीं। इंग्लिश में लिखा जाता कुछ, बोला जाता कुछ, उच्चारण भी सही नहीं है। इंग्लिश में उच्चारण भी सही नहीं, अधिकांश शब्द, बहुत शब्द है, कुछ साइलेंट कर लेते, कुछ ज्यादा करते करते उल्टे, कुछ उल्टा कर लेते, ऐसे ऐसे। परंतु जैन धर्म के विशिष्ट, उसमें फिर करणानुयोग में तो जो है वही एकदम। तो देखो, ये तिरंच गति में आप लोग को तिरंच गति में केवल ये पशु पक्षी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, इसको ही मानते हो। ये तो जो वैज्ञानिक अनुसार भी लाखों प्रजातियों में कुछ प्रजातियां हैं, इससे भी ज्यादा तिरंच में। और वो जीव दुखम तीर्थंकरों ने, तुमने, मैंने अनंत बार सहन कर लिया। मैं सोचता था जैन धर्म में माया तिरंग से क्यों लिया है, बहु आरंभ परिक्रम से नरकाई से क्यों कहा है। वो जिज्ञासा धीरे 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 अभी और विषय करके वैज्ञानिक ज्ञान से मुझे ज्यादा ज्ञान हुआ। जैन धर्म में ये रूप में है, सूत्र रूप में, परंतु जो विश्लेषण है, एनालाइज है, मुझे दिगंबर, सितंबर, हिंदू सूत्र से लेकर के वार्तिक भाष्य भी नहीं मिला। सूत्र में है, उसमें इंक्लूड है, परंतु जो आधुनिक वैज्ञानिक की व्याख्याएं है, अनुसंधान है, नहीं। जैसे मैं कई बार बताया हूं, अनेक 50-60 ग्रंथ भी है मेरे, 3-4 हजार कविताएं भी है। मैं 2 के बारे में अभी बता रहा हूं, क्योंकि 2 गति का वर्णना भी हुआ, नर गति और तिरंच गति। तो नर गति के लिए आप लोग को पहले बताया भी और तिरंच गति के लिए भी बताया हूं। बहुआरंभ परिग्रहत्वं च नरकायुष, ये तो मैं जानता था कर्म सिद्धांत से लेकर के सब में, परंतु बहु आरंभ परिग्रह इतना बड़ा पाप कर्म सिद्धांत से लेकर के गुणस्थान में जानता था, परंतु प्रायोगिक रूप में मुझे जैन धर्म, दिगंबर, सितंबर, हिंदू कोई भी धर्म में मुझे नहीं मिला। यदि है, मैं अभी बोल रहा हूं, मुझे दिखा दो, कोई आचार्य, कोई वैज्ञानिक हो, आप लोग को भी कोई,
बहुआरंभ परिग्रह तुमसे नरका, से यहाँ तो सब भक्त शिष्य बोल दिए। अभी 7-8 दिन पहले यशवंत बोला, गुरुदेव मैं परिग्रह पहले पाप नहीं जानता था। यशवंत तो बोले कि नहीं, लेके करके हाथ जोड़ रहा है। और एक मास्टर है सुरेंद्र जी पंचोली प्राचार्य है, वो स्वयं बोले, वो नंदोड़ में जाते थे कभी कभी पढ़ने के लिए। टीचर लोग तो मेरे से कभी कहाँ भी नहीं पढ़ते हैं। कॉलोनी में कुछ क्रांति हो रही है, यहाँ मैडम भी और टीचर भी कुछ पढ़ रहे हैं, सब नहीं, बहुत कम। तो वो भी बोले, ये भी बोले, गुरुदेव हम परिग्रह को पाप मानते ही नहीं। और किसको बोले, हम 2 के ही मानते हैं पाप, एक हत्या करना और बलात्कार करना। हत्या करना 5 पाप में, हत्या करना, वो एक दिन स्वयं वेबिनार में बोले थे, हत्या करना और बलात्कार करना, ये 2 ही पाप हम जानते थे, मानते थे। अन्य पाप हम जानते भी नहीं थे, मानते भी नहीं थे और करते थे। तो मैं भी बहुत सोचा, मुझे धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान से ज्यादा ज्ञान होगा। तो मैं दोनों गति को लेकर के आधुनिक विज्ञान का पहले भी बताया, अभी बताऊंगा। नरक गति बहु आरंभ, बहु परिग्रह और भोगा शक्ति से। बहु आरंभ परिग्रह तुमसे नरक से आप लोग को अभी 6 वर्ष में 3-4 हजार बार सुन लियो, 300-400 गाथा सूत्र से भी सुन लियो। और माया तरीके से मैं पढ़ा, माया जो तरीके से, ये तो बहुत कम वर्णन है। जो सिद्धांत ग्रंथ है, धबला, जय धबला, कशापा आदि में जहां तहां 80% वर्णन केवल तिरंचका है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, असंगी, संगी आदि आदि। मैं तो खुद सोचता हूं और अध्ययन करता हूं, परंतु प्रैक्टिकल मुझे ज्यादा ज्ञान हुआ आधुनिक वैज्ञानिक से। कैसे, जो मैं पहले बता दिया, परंतु वो अभी केवल जोड़ने के लिए बताता हूं। अभी जितने प्रदूषण से लेकर के महामारी, केवल युद्ध नहीं, सब मान लेते हैं जो युद्ध होता है, क्या जारा जोरू जमीन कुछ ऐसे बोलते हैं, इससे होता है। परंतु विज्ञान इससे बहुत आगे बढ़ गया है। जारा जोरू जमीन के कारण ज्यादा युद्ध नहीं, ज्यादा हत्या, ज्यादा हानि नहीं है जितना परिग्रह से। जैन धर्म तो है, परंतु ऐसे बने कोई कानून, कोई संविधान, कोई मनोविज्ञान, कोई नीति नियम में मुझे अभी तक नहीं मिला पूरी पृथ्वी के, जो विज्ञान अभी सिद्ध करा। जो आप लोग को नाम मेरे से भी सैकड़ों बार सुन लिए होंगे, आप लोग को शायद इतना सूक्ष्मता से अध्ययन नहीं किए होंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग से अतिवृष्टि भी, कहां कहां एक साथ बादल फट जाता है और हजारों लोग मर जाते हैं, और भूकंप, सुनामी से लेकर के पानी की कमी, पीने की पानी की कमी, भारत में भी कई नगर में, विदेश में भी, वहां से लेकर भूस्खलन, सुनामी से लेकर के ये महामारी, केवल कोरोना नहीं, प्लेग से लेकर के जितने आप लोग को नाम सुने होंगे, कुछ पशु के कारण, कुछ जापान, कुछ अन्य देश के कारण, ये जितनी महामारियां हैं, अभी व्यापक सूक्ष्मतम अनुसंधान से अभी अभी ज्ञात हुआ, ये सब परिग्रह।
पुनः सुन लो, ये वैज्ञानिक अनुसंधान जो आधुनिक विज्ञान नहीं पढ़े, नहीं जानते हैं, वो अभी भले स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ाते होंगे तो भी उनको ज्ञान नहीं, ये भी बोल देता नहीं ज्ञान। सामान्य धार्मिक लोग को ज्ञान नहीं, अधिकांश साधु संत आचार्य को पंडित को ज्ञान नहीं। इसको पर मेरी कई किताब भी अभी नई बनी है, अपरिग्रह परम पाप, अपरिग्रह परम धर्म और क्या परिग्रह परम अधर्म, पूरी इतनी बड़ी किताब कई है। तो देखो मैं जोड़ रहा हूं कि भगवान ने इस क्यों बोला, सूत्र में, वो भी सूत्र में है, बहुआरंभ परिग्रह तुंज। ये महामारी से लेकर के केवल जो आप लोग को जानते हो साधारण साधु संत पंडित बोलते, वो भी सत्य हो तो भी अति स्थूल विषय, अति स्थूल के परिग्रह करें, मिलावट, शोषण, दगाबाज, झूठ बोलना पड़ता है, दिन रात गधे के जैसे काम करना पड़ता, चोरी करना पड़ता है, माता पिता की हत्या की जाती है, ये तो है, परंतु ये ज्यादा व्यापक नहीं, बहुत कम वर्णन है, बहुत कम, कुछ भी नहीं। जो अभी मैं जितना बताया उसमें करोड़ लोग मर रहे हैं, लाखों में नहीं, अरब रोगी हो रहे हैं, अरब प्रभावित हो रहे हैं, करोड़ लोग मर रहे हैं। और परिग्रह माने केवल रुपया पैसा नहीं, तुम्हारा घर, तुम्हारा वस्त्र, तुम्हारा फैशन बेचने की सामग्री से लेकर तुम्हारी दुकान से लेकर तुम्हारी मांस, तुम्हारी गाड़ी, लारी, टीवी, ये सब परिग्रह। इसीलिए जो जैन धर्म में सबसे ज्यादा वर्णन मैंने पृथ्वी के किसी भी धर्म में अभी तक नहीं पढ़ा। कुछ है हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में भी है, परंतु जो जैन धर्म में एकदम डायरेक्ट लिखा हुआ, नरक जाना है तो परिग्रह और भोग। भले तुम लोग का इसे पढ़ते हो परंतु समझते नहीं, ना सोचते हो, ना जोड़ पाते हो, ना अनुसंधान कर पाते हो। इसलिए बहु आरंभ परिग्रह नरक चाहिए। और इसको पढ़ना है, जानना है तो उच्चतम विज्ञान पढ़ लो, विषय के विज्ञान के चैनल पढ़ो। अभी नई किताब में भी इतना नहीं, वैज्ञानिक किताब है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में अभी जो पढ़ा जाता है उसमें भी नहीं है, मैं जो मैं बता रहा हूं। ये तो अभी अभी अनुसंधान हो रहा है, अभी अभी चल रहा है, प्रेजेंट नाउ, जैसे मैं प्रेजेंट नाउ में भाषण कर रहा हूं। ये है बहु आरंभ बहु परिग्रह। युद्ध, हत्या, बलात्कार, ये सब तो है, ये तो आप लोग को जानते हो, सब जानते हो परिग्रह के लिए। परंतु अभी जो वैज्ञानिक लोग को जो सूक्ष्म अनुसंधान है, तुम लोग कौन जानते थे? हाथ उठाओ। तुम लोग कौन स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब पढ़े, मुझे बता दो। कौन दिगंबर सितंबर हिंदू आचार्य तक यहां तक पहुंचे, बता दो। कोई स्वयं आचार्य बता दे मुझे। आप लोग नहीं, पूरी पृथ्वी के धर्माचार्य बता दे। और तो ज्यादा परिग्रह के ही महिमा मंडित किया जाता है। अन्य अत्याचार, शोषण करके, दगाबाज करके, मिलावट करके भी जो धन कमाते हैं उनको पुण्यशाली मानते हो, उनका मान सम्मान करके स्वयं पापी बन रहे हो अनुमोदना करके। जानते हो आप लोग, पढ़ाई में, व्यापार में, राजनीति में, फैसले वैसले धर्म का ही नंगा प्रदर्शन। और धर्म में भी तो कहां जानते हो आप लोग, कौन सा जानते हो, क्या जानते हो? देखो, इसलिए आज मैंने कविता लिखी है, अभी अभी जो कविता पूरे पृथ्वी के समस्त वैज्ञानिक, दार्शनिक, नेता, जज जो भगवान, एक भगवान जानते हैं, सब मिलकर नहीं जानते। देखो यही कविता, देखो रात को बनिए, देखो। सर्वज्ञ प्रति मेरी आस्था वृद्धि के कारण एक सर्वज्ञ अनंत संसारी जीवों से भी अधिक जानते।
और केवल भारत नहीं, पूरी पृथ्वी के सबके लिए मैं आह्वान किया हूं, सबके लिए आह्वान किया। तो ये बताया। दूसरा अभी तिरंच के लिए हल्का सा बताऊंगा। माया तिरंच बताया, जो मायाचारी, ये तो पहले बता दिया हूं, परंतु यहां संदर्भ के अनुसार और कुछ जोड़ दूंगा। जितना मायाचारी पशु कर सकते हैं, कोई एक जादूगर भी नहीं कर सकता। पीसी सरकार से लिख रहे कोई ऐसे मायाचारी, कोई ठग चोर वेश्या भी नहीं कर सकता जितने पशु करे। मुझे अभी अभी कुछ वर्ष ज्ञात होगा, पहले मुझे भी ज्ञात नहीं था, वो भी मैं बता देता हूं। इसलिए जैसे मैं आप लोग कई बार बोला, बगुला भगत मैं छोड़ दिया, गिरगिट्टी छोड़ दिया, गोबच्चा ये भी छोड़ दिया। नहीं, ये कोई श्रेष्ठतम उदाहरण नहीं है, ये भी सही, परंतु ये कोई श्रेष्ठतम उदाहरण नहीं। गिरगिट्टी जो आप लोग को सुनते होंगे, जानते भी नहीं होंगे, वो जो रंग चेंज करते हैं, केवल बोल देते हैं मुहावरा में, परंतु प्रैक्टिकल तो प्राय कर कोई नहीं जानते, उसका साइंस भी कुछ नहीं जानते, शरीर विज्ञान मनोविज्ञान केमिकल चेंज भी नहीं जानते। गिरगिट 2-3 कलर 4-5 कलर चेंज करता है। परंतु उससे आगे कुछ उदाहरण बताता हूं कि हमारे आचार्य ने ये तिरंच गति को कथनचित नारकी से भी ज्यादा पापी बताया है। मैं आप लोग कई बार बताया, भले आप लोग किसी को मालूम नहीं था, आप लोग को स्वयं बोलते, स्वयं नारकी को ही पापी मानते थे। मारकी तो पुण्यशाली है, क्योंकि अभी श्रेणी का क्षय के समझ में और तीर्थ प्रकृति से युक्त है, और नरक में भी सम्य दृष्टि हो सकते हैं, और वहां से आकर के मोक्ष भी जा सकते हैं। आदि आदि थोड़ा ये सूक्ष्म विषय आप लोग जानते नहीं। नारक स्वयं एवं त्रस संगी पंचेंद्रिय। त्रस होना आप सामान्य किताब में पढ़ते हो, दुर्लभ नहीं जो त्रस बनना ही दुर्लभ है। माने निगोदिया में ही तुम, मैं और सब तीर्थंकर अनंत काल रहे, पेड़ भी बनना दुर्लभ है। कीट पतंग, कृमि कीट, पेट के कृमि कीट भी, मल के कृमि कीट भी बनना करना जो के अनुसार दुर्लभ है। और नारी की तो संगी पंचेंद्रिय और मत ज्ञान सुत ज्ञान अवधि ज्ञान से युक्त, ये तुम लोग को 24 थाना में पढ़ लेते हो, परंतु मेरे अभी 6 वर्ष अनुभव कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं, कथन से विपरीत। इसलिए मैं ऐसे सामान्य विषयों को आप लोग को पूछता हूं, आप लोग उसे पढ़ करके बता रहा हूं। देखो, नारकी संगी पंचेंद्रिय क्षय के संबंधित तीर्थंकर प्रकृति युक्त हो सकता है, नरक से आकर के डायरेक्ट तीर्थंकर बन करके मोक्ष जाते हैं। इसलिए नारक की जैन धर्म के अनुसार सबसे सामान्य रूप में तो है नारक की, परंतु हमारे जो करुणा जो श्रेष्ठतम ग्रंथ में नहीं, सामान्य तो है, मैं भी बोलता हूं सामान्य ग्रंथ में है, परंतु जो सूक्ष्म है वो नहीं है। तो नारक में क्या क्या मायाचारी है, क्या उनमें कामुकता है, वो मैं बताता हूं। कितना क्रोध मान माया लोभ, यहां तो सब बता दिए। हम कोई नहीं जानते थे, साधु भी नहीं जानते थे, अभी भी कई साधु पंडित नहीं जानते, क्योंकि मुझे अनेक ने पूछा है, क्या गुरुदेव ये शेर जो मांस खाता है उसको भी पाप लगता है, पेड़ को भी पाप लगता है, हम सो जाते पाप लगता है, कोई मर जाता पाप लगता है। भगवान क्या इससे मुझे समझ में आ जाता है, भले
उस समय मैं निंदा नहीं करता हूँ, बोलता नहीं, परंतु अनुसंधान तो करता हूँ, रिसर्च तो करता हूँ, भूलता भी नहीं। भूल जाऊंगा तो फिर अनुसंधान कैसे करूंगा? तीन अंशों को जैन धर्म के अनुसार और आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो अभी अभी मैं बताया, सबसे प्राथमिक जीव एक कोश जीव, अरब वर्ष इन लोग को रहते हैं, इस अवस्था में जीव रहता है, फिर आगे विकास होता है। उसका कारण अभी पहले भी बताया, अभी कुछ बताता हूं। पहले भी आप लोग को कुछ बताया था, आप लोग की कई धारणा मिथ्या है, वो भी खंडन करता हूं। पहले भी कई धारणा खंडन किया, अभी भी बोलता हूं। सामान्यतः सब बोल देते ही ये मकड़ी के जाल के बारे में, मकड़ी जिसको जाल को बुनाते उस जाल में वो फंस जाते, एकदम गलत, पूर्णतः गलत। आप लोग को भी यही बोलते हो, यही जानते हो, पूर्णतः गलत। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत थोड़ा नहीं, नहीं। वो इतना तो मैं साइंस नहीं बताऊंगा, हल्का सा बताता हूँ। इतना सूक्ष्म साइंस बोला आप लोग कोई समझ नहीं सकते। जो सामान्य विज्ञान भी पढ़े तो वो भी नहीं समझे, क्योंकि अभी अभी का अनुसंधान है। आप लोग तो बाबा आदम काल में पढ़े होंगे कागजी विज्ञान। अब यहाँ सब बच्चे आते हैं जो अभी साइंस पढ़ रहे हैं, वो भी बोलते हमको कुछ समझ नहीं आता है, स्कूल में पढ़ा तो आप पढ़ा तो हमको बहुत ज्ञान होता है। देखो, मकड़ी जाल, विभिन्न प्रकार जाल बनाती है, और वो जो अभी तक जो मकड़ी जाल बनाने के लिए जो तंतु निकालते हैं उसमें विभिन्न प्रोटीन होते हैं, और वो जाल का जो धागा है इतने फाइन होते हुए इतना स्ट्रांग है कि अभी तक वैज्ञानिक ऐसे धागा बना नहीं पाए अभी तक। दूसरा, जो आप लोग को सब बोलते हो कि मकड़ी स्वयं जाल में बनाती, स्वयं जाल में, एकदम गलत, पूर्णतः गलत। वो इसी प्रकार धागा निकालती है, दो प्रकार, एक चिपचिपा जिससे जीव फंस जाए, और एक उसमें चिपचिपा नहीं, जो जाल को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो वो मकड़ी को यहाँ तक देखा, ये सब मायाचारी दूसरों को फंसाने के लिए। और वो क्यों, मैं ये बता रहा हूं, सुन लो। वो ऐसे इसलिए बनाती है, एक तो घर भी है, जैसे मछुआरा जाल बिछाता है और उसमें मछली पकड़ता है, इसी प्रकार जाल में वो स्वभोजन को, कीट पतंग आदि को वो पकड़ती है, और माल का भी खाना नहीं है उसको बांध करके सुरक्षित रख लेते हैं आगे खाने के लिए। और पहले भी बता, अभी भी हल्का सा बताता हूं, कुछ मकड़ी इतना विषाक्त है, उसका विष कुछ सर्प से भी अधिक भयंकर, अधिक पीड़ादायक। वो विष के भारत में नहीं है, अफ्रीका में ज्यादा करता है। टेरंटोला बोलते हैं उसको, अलग नाम दिया गया, वैज्ञानिक नाम है टेरंटोला। टेरंटोला स्पाइडर, मकड़ी को सामान्य रूप में साइंस में, इंग्लिश में स्पाइडर बोलते हैं, परंतु जो मैं अभी बता रहा हूं कुछ मकड़ी टेरंटोला, उसके लिए बता रहा हूं। जो हमारे जैन धर्म में पशुओं के लिए ये सब जो वर्णन है, वो आधुनिक अनुसंधान से मुझे कैसे ज्ञान हुआ। वो टेरंटोला जैसे मादा मकड़ी और नर मकड़ी, मकड़ी जाल बिछाती एक तो रहने के लिए और शिकार को पकड़ने के लिए, और वो शिकार को पकड़ करके उसको आगे खाने के लिए, सुरक्षित के लिए वो जाल में ही वो बांध डालती है, और वो ऐसे कंपन करती है जिससे और अन्य कोई जो कीट पतंग आते हैं उस कंपन से उस ज्ञात हो जाता है कि ये मेरा भक्ष्य या अभक्ष्य, मेरा पति माने मेरे संभोग योग्य या नहीं।
मैं किसके साथ संभोग करूं या नहीं करूं, ये वैज्ञानिक ज्ञान, जैन धर्म का ज्ञान, जो आप लोग सब अश्लील पाप गलत मानते हो। सिद्धांत ग्रंथ सब यही लिखा हुआ है, उच्चतम विज्ञान में यही पढ़ाया जाता है। यहाँ कुछ मेरे शिष्य है जो प्राणी विज्ञान में पढ़े, स्वयं बोल दिया गुरुदेव जीरो, कुछ भी ज्ञान नहीं। बीएससी करने के बाद भी यहाँ कुछ सुन रहे भी अभी, ऐसे ज्ञान नहीं। तो मकड़ी, नर मकड़ी कुछ छोटी होती है और वो बहुत भयभीत होकर नर मकड़ी आती है, और वो जो मादा मकड़ी उसको संभोग करते करते खा डालती है या संभोग के बाद खा डालती है। और भी ऐसे हैं जो जैन धर्म में भी मुझे कोई ग्रंथ में अभी तक नहीं मिला, धवला, जय धवला में, गोमठ सार में भी कोई ग्रंथ में भी नहीं मिला, परंतु सूत्र रूप में है सब। और कुछ बता देता हूं हल्का सा कि जैन धर्म में जो लिखा हुआ ऐसे क्यों है। और मकड़ी उड़ती है तंत्र के माध्यम से ऊपर 4 किलोमीटर तक का, और 16 किलोमीटर तक चल जाती है उड़ उड़ कर आकाश में। इसलिए आप लोग देखते होंगे आपके छत पर मकड़ियां जाल बिछा लेती है, कहां से आए, उड़ कर। और ये सब किसके लिए, मकड़ी इतना क्षुद्र जीव संभोग के लिए, प्रजनन के लिए, आत्मरक्षा के लिए और दूसरों को खाने के लिए। आप लोग बहुत आश्चर्य लगता होगा, विश्वास भी नहीं होता होगा, शायद समझने भी नहीं आता होगा। ऐसे हैं, इसीलिए भगवान ने जो जाना, एक भगवान ने अभी पूरी पृथ्वी के सब मिला करके, मुझे तुम्हें सब नेता, लेक्चरर, प्रोफेसर, पंडित मिला करके भगवान जितना जानते उसका अनंत भाव नहीं जानते, गणित से कोई नहीं। भारत के समस्त नेता, प्रोफेसर, लेक्चरर, जज, वकील, तुम लोग को टीचर नहीं जान सकते। और यही जानने के लिए मैं आज कविता में लिखा, मैं देश विदेश के उच्चतम विज्ञान, विभिन्न प्रकार विज्ञान और वैज्ञानिक चंद्र देख रहा हूं, आज भी कविता में नहीं। और कुछ बता देता हूं, ये सब किसके लिए करते हैं, क्रोध, मान, मायाचारी, परिग्रह, संभोग, दूसरों खाने के लिए और घमंड के लिए, वर्चस्व के लिए। इसलिए जीव में भी, मनुष्य में भी, रूढ़िवादी धार्मिक लोक में भी अंतरंग में यही ईर्षा, द्वेष, घृणा, मायाचारी, कूट, कपट, धोखाधड़ी वो अनंत कालीन संस्कार का रहता है, जो विज्ञान भी मानता है और जैन धर्म तो कर्म सिद्धांत मानता है। ये अनाद काल में संस्कार का। और कई ऐसे पशु है चोरी करते हैं, केवल बंदर, बिल्ली, कुत्ता जो आप लोग देखते हो किसके भोजन खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, अनाज खा लेते हैं, खेत में जाकर खा ले, इतना नहीं, चोर भी है, चोरी करते हैं अन्य के माल, कुछ भोजन, दूसरों का रखा हुआ भोजन, अन्य पशुओं का रखा हुआ भोजन, उनकी प्रजाति के कोई अन्य जो पशु है, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं बोलूंगा तो यही कई दिन चलेगा, इसलिए आज मैं समाप्त करने के लिए थोड़ा बता देता हूं। गिलहरी से लेकर के शेर तक सिंह को राजा मानते हैं,
परंतु वो भी बहुत आलसी, दूसरों का मारा हुआ पशुओं को भी चोरी करके खाता है। ऐसे हाइना, ऐसे ड्रैगन चोरी करते हैं और विभिन्न मादा कई पुरुष से संभोग करती है और पुरुष कई स्त्रियों से संभोग करते हैं। काम भाव देखो, मैं आप लोग बता रहा हूं, जैन धर्म में ऐसे उदाहरण सिद्ध नहीं है। मुझे बोलोगे मुझे गुरुदेव हमारा कोई सिद्धांत ग्रंथ में किसी ग्रंथ में नहीं दिखा सकता। हाँ, सूत्र में तो है सब, परंतु आप लोग को बता रहा हूं जो हमारे आचार्य ने क्या लिखा, क्यों लिखा, मैं इसमें लगा रहा था दिन रात सतत, इसलिए मैं सब काम छोड़ दिया। काम करे छोड़ के क्या कर रहा हूं, आप लोग को तो मालूम है, जो मुझे जानते हैं मालूम है। ये आखिरी के मेरे कुछ शिष्य यहाँ भी बैठे, इन लोग को भी मालूम है, क्षुल्लक अवस्था में भी एकांत में ऊपर ही रहता था। उपाध्याय अवस्था में मित्र साधु थे, पढ़ाता था, परंतु अन्य समय में मौन। अधिकांश केवल आहार के समय ही मुझे देख सकते थे या उपदेश प्रवचन, अभी नहीं, हर जगह। अब बिना कोई भी पूछ लो, ये सब जाली से ही मेरा दर्शन करते थे। नहीं तो मैं ये सब में लग जाऊंगा, ख्याति पूजा लाभ प्रदर्शन दिखावा आदि में। तो मुझे तो सर्वज्ञ बनना है, भगवान बनना है, तीन लोग का मालिक बनना है। कल टिकम चंद्र के उदाहरण भी दिए थे, ये उदाहरण तो मैं पहले से भी देता हूँ। हाँ, बीच में प्रलोभ होना है, रुपया कोई डाल दिया तो लक्ष्य में नहीं पहुंच गया। मैं जब ये प्रलोभन में रह जाऊंगा, भीड़ जोड़ने के लिए रुपया जोड़ने, खाते पूजा लाभ ढूंगा पाखंड में, मैं लक्ष्य में कहाँ पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच सकता। यदि ऐसे होता, अभी मैं कल हल्का से बताया, अभी मेरे दिगंबर सितंबर सब बड़े बड़े वैज्ञानिकों चांसलर सबके मीटिंग हुई थी, हमारे साधुओं के लिए भी मना कर लिए। केवल मैं ही देखा, मैं केवल सुना, वो सब केवल मेरे से चाहते हैं मेरा आशीर्वाद, मार्गदर्शन, ज्ञान, साहित्य, और सब वो लोग करने के लिए कटिबद्ध है। टोटल पूरी पृथ्वी भर में जो कुछ करना है, विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट से लेकर के पूरी पृथ्वी में धर्म प्रभावना, रिसर्च, जो कुछ करने, खरब अरब जो भी खर्च हो, केवल स्वयं करेंगे। तुम लोग को भी यही चाह रहे हो। नितिन भी बोला, अनेक भक्त बोले, गुरुदेव आप तो अपने साधना करो। मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर भी बोलते थे, अभी प्रभात ने बीना है, ये भी सुनी। वो बोलो गुरुदेव आपका स्वास्थ्य अच्छा है ना, आहार सही हो रहा है, व्यवस्था सही। मैं बोलता था, प्रभात को ज्यादा बोलता, वो ज्यादा मेरी आहार की चिंता ज्यादा करते थे, डंडा लेके रहते थे। अरे आहार का सब हो गया गुरुदेव, सब निकल गए, देरी हो गई, रोज बोलते थे, सबसे ज्यादा होगी। तो मैं बोला क्या रे प्रभात, जो भी मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य जो भी बोलते हैं कि इस शरीर की रक्षा करना तुम्हारा काम है, मेरा काम थोड़ा है। आहार देना, औषध देना, व्यवस्था करना तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं करता हूँ। ध्यान ज्ञान तपो रक्त तपस्वी से प्रशंसते, दान पूजा मोक्षम सावधम में। दान पूजा आप लोग का काम और ध्यान अध्ययन मेरा काम। मेरा काम तुम थोड़ा करते हो, तुम्हारा काम मैं क्यों करूं, तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं करूंगा। तो अभी और कुछ बताकर मैं इसको पूरा करता हूं। मैं ये सिद्ध कर रहा हूं कि जो हमारे भगवान ने जो जाना पूरे पृथ्वी के, अभी भी लिखा, पहले भी कई लिखा हूं, सब मिल करके, सब यंत्र, सब विश्वविद्यालय मिल करके उनका ज्ञान का एक अंश भी नहीं जान सकते। तो मैं सिद्ध कर रहा हूं कि तिरंच में भी ये सब पाप क्यों, यहाँ जो लिखा हुआ और हमारे शास्त्र में जो लिखा हुआ, तिरंच भी केवल दुखी नहीं, केवल कष्ट सहन नहीं करते हैं, भूखा प्यासा आदि कष्ट नहीं, वो भी क्रोध करते हैं, मायाचारी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं,
संभोग करते हैं, बच्चों के प्रति अति मोह है, इतना गाय में भी नहीं, तुम लोग भी नहीं। पहले भी बताया, अभी हल्का सा बताया, पूरा करता हूं। बच्चों के लिए अनेक ऑक्टोपस से बच्चों के लिए खाना बिना खाए सुरक्षा करते करते सब मादा ऑक्टोपस मर जाते हैं अभी भी। बच्चों के लिए भोजन के लिए कई पक्षी हजारों किलोमीटर यात्रा करते हैं, केवल जो उनके चूजे हैं, बच्चे हैं, उन्हीं के लिए मछली चाहिए, कीड़े चाहिए, मांस चाहिए। और एक पक्षी है पूरा जीवन में पूरे पृथ्वी को 60 बार परिक्रमा करने के दूरी पार वो पक्षी करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ हल्का सा माने संतान प्रति, पति प्रति कितना मोह आसक्ति, ये बता रहा हूं। और समय तो होने जा रहा है, टिकमन जी दिखाई दे रहे थे, कहां गए? टिकमन जी को बोलना है, तो इसलिए ये सब दुख भगवान वैराग्य अवस्था में सोचते हैं कि मैं नरक में भी अनंत बार गया, तिरंच भी अनंत बार ये सब कर लिया, तथापि मैं कैसे कामी हूं, स्वार्थी हूं, मोही हूं, रागी हूं, मैं इसको अभी तक छोड़ नहीं पाया। ये भगवान ये सोचते, तुम लोग थोड़े सोचोगे। जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं, जिस दिन साधु घर में आते हैं उस दिन दीपावली और वो दशहरा, संत ये ध्यान से घरा तो दीपावली द्वारा। परंतु अभी तक तुम लोग दीपावली सब धर्म कर्म मनी 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 ब्राइट देन सनशाइन स्वीटर देन हनी, रुपया आ गया, सब दीपावली, सब दशहरा, सब चातुर्मास, सब प्रवचन, सब विधान, सब स्वर्ग, सब मुख्य हो गया एकदम। और ये इसके कारण ही बहु आरंभ परिग्रह नर, धर्म में भी आसक्ति, धर्म भी मोह, धर्म भी धन चाहिए, धर्म भी नाक, धर्म भी अहंकार। इसलिए ये विषय को सही समझो, इतना सरल नहीं है। दिग्विजय बनना समय हो गया, दिग्विजय बनना बिशप के लिए ना, स्वार्थ के लिए मरना और मारना, काम के लिए, भोग के लिए, सत्ता के लिए, ईर्ष्या से, देश से, घृणा से, संभोग के लिए, बच्चों के लिए अनंत बार तो मरे हो और मारे हो। एक बार नहीं, अनंत बार, अनंत अनंत बार। इसको ही बोला जाता पंच परिवर्तन। इसलिए राजा राणा छत्रपति ये गाने से कुछ भी नहीं होता है, बेकार है सब। और घमंड रह जाता है, हमको तो छेड़ा आती, हम तो भावना आती, हम तो भावना भाली, हम क्या आज भी बोले थे, कल भी बोलेंगे हम तो माला फेंक डाला। अरे वो सब करना इसके लिए। तो इसी प्रकार आज, क्योंकि समय हो गया, मुझे और कुछ तीर्थ गति के बारे में बोलना था, बीच में जो पहले ही बोला, आगे भी बताऊंगा। ऐसे ही तुमने मैंने सब तीर्थंकर अनंत बार करने, तो इसलिए ये सब दुर्गति के कारण जान करके, दुख के कारण जान करके, संसार के कारण जान करके उससे विरक्त होना, अनासक्त होना, उन पाप से, उन समस्या से दूर होना। जय महावीर भगवान की। बोले आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। यदि टिकम चंद जी या महावीर जी हो तो हैंड रेस करें, या फिर कल के स्वाध्याय के बारे में किसी को भी सार प्रस्तुत करना हो तो वो भी हैंड रेस कर सकते हैं, और जिसकी भी जिज्ञासा हो वो भी हैंड रेस कर सकते हैं।
यदि किसी की जिज्ञासा नहीं है तो अब मैं आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव नहीं है कल बोला था ना, नहीं है वो कल दिखाई दे रही हाँ अभी नहीं है। नहीं। अब मैं आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ जिनवाणी स्तुति पूर्वक मंत्र पूर्वक आशीर्वाद देने। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानि त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हन दह दह पचपच छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूँ पट स्वाहा। ओम आम सोईपत्तानम ओम नमो खेलो सोईपत्तानम ओम नमो जलो सोईपत्तानम ओम नमो सोईपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। ये आप रखना। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु भगवान नमोस्तु जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव जय जयकारा गुरुदेव का जय नमस्ते गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमस्ते माता दी नमोस्तु गुरुदेव का जय गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव।